आदाब। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अमेरिका ईरान से जंग हार रहा है और अब ये बात खुद अमेरिका की कांग्रेस से, अमेरिका की संसद से निकलकर सामने आई है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने ये साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ ये जंग हार चुके हैं और जंग जितनी लंबी चलेगी अमेरिका उतना कमज़ोर और ईरान उतना ही मजबूत होता जाएगा। 10 अगस्त को आई खबरों के मुताबिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है जबकि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि जंग को अब ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ अमेरिका को नुकसान हो रहा है जबकि ईरान की पोजीशन मजबूत होती जा रही है। मर्फी ने यहाँ तक कहा कि वो इस जंग को ख़त्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए एक ख़राब डील को भी मंजूर करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके मुताबिक अब जंग जारी रखने की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मर्फी ने कहा कि अमेरिका में लोग बढ़ती कीमतों का बोझ उठा रहे हैं जबकि हॉर्मुज़ के बंद रहने से तेल और दूसरी चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मर्फी ने यह भी कहा कि अगर जंग जारी रखने के लिए दोबारा फंडिंग जारी करने की बात आई कांग्रेस में तो वो उसकी मुखालफत करेंगे। हालांकि एक सेनेटर की बात है, लेकिन फिर भी किसी मुल्क की मजबूरी को या हार को समझना हो तो उसकी अपोजिशन को सुना करें। मर्फी जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट से अपोजिशन में है। खैर दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अपने मकसद हासिल कर चुका है और ईरान के ख़िलाफ़ जीत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब अमेरिका की अपनी कांग्रेस से एक बिल्कुल अलग आवाज़ सामने आ रही है, सुनाई दे रही है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जीत रहा है जबकि उसी अमेरिका के एक सेनेटर ये कह रहे हैं कि अमेरिका कमज़ोर और ईरान मजबूत हो रहा है। अब सवाल यही है कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या अमेरिका के अपने सेनेटर की। बढ़ते आगे, जंग में अमेरिका समेत दुनिया भर को अपने हथियारों से हैरान करने वाला ईरान अब सिर्फ पुराने हथियारों को बेहतर नहीं कर रहा बल्कि अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को बदलने की तैयारी में। नए एडवांस और गज़ब हथियार। ईरान का ताज़ा बयान साफ इशारा कर रहा है कि तेहरान यानी ईरान जंग को पूरी तरह ख़त्म समझकर बैठने वाला नहीं है बल्कि आने वाले किसी भी नए टकराव के लिए वो अभी से बड़ी तैयारी कर रहा है। उसे मालूम है ये जंग का दौर रुकेगा नहीं। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मजीद इब्न अल रज़ा ने 9 अगस्त को कहा कि ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री इस वक्त एक बड़ी तब्दीली के दौर से गुज़र रही है। उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ नई मिसाइल या ड्रोन्स बनाना नहीं है बल्कि हथियार बनाने के पूरे सिस्टम को बदलना है। इसके तहत नई टेक्नोलॉजी, तेज़ प्रोडक्शन, कम खर्च में ज़्यादा हथियार तैयार करना और जंग की ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन नए हथियार बनाने की सलाहियत पर जोर दिया जा रहा है, यानी काम शुरू हो चुका है। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक इस तब्दीली में हथियारों के डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, डिफेंस बजट और ईरान की अपनी नॉलेज बेस्ड कंपनियों का रोल भी शामिल है। यानी ईरान अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाहता है जो कम वक्त में, कम खर्च पर और बड़ी तादाद में ऐसे हथियार बना सके जिन्हें सीधे जंग के मैदान की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। यानी ईरान अपने हर हथियार की शक्ल सूरत, उसकी सीरत सब बदल रहा है। बढ़ते आगे, 2 अहम खबरें हैं ये सुन लीजिए एक एक करके। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिका के हथियारों के ज़ख़ीरे को लेकर उठ रहे सवाल अब और ज़्यादा संजीदा हो गए हैं, सीरियस हो गए हैं क्योंकि पेंटागन ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को हथियारों की प्रोडक्शन तेज़ करने का हुक्म दिया है। अमेरिका अब अपने कम होते म्यूनिशंस के ज़ख़ीरे को, हथियारों के ज़ख़ीरे को दोबारा भरने की कोशिश कर रहा है और पेंटागन खुद मान रहा है कि हथियारों की सप्लाई को तेज़ करना इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। और सामने सिर्फ ईरान नहीं है बल्कि कई दुश्मन हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ पिछले कई महीनों से जारी जंग में अमेरिका के कई अहम हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है जिसके बाद अब उनके ज़ख़ीरे को दोबारा भरने की ज़रूरत पड़ गई है। तमाम हेडलाइंस यही आ रही हैं। अल जज़ीरा की हेडलाइन तो यही कह रही है कि अमेरिका बहुत तेज़ी से अपने हथियारों के ज़ख़ीरों को भरने पर काम शुरू कर चुका है। उसकी हथियार फैक्ट्रियां हर मिनट नया हथियार उगल रही हैं। बढ़ते आगे, इसी मुद्दे पर ईरान के प्रेस टीवी की 10 अगस्त की रिपोर्ट भी सुन लीजिए, अहम है।
क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि ईरान के साथ जंग ने अमेरिका के हथियारों के ज़ख़ीरे को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया या ऐसी गहराई में पहुंचा दिया है जिसने खुद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के अंदर फिक्र बढ़ा दी है। प्रेस टीवी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को हवाला बनाया, बेस बनाया और लिखा कि ईरान के साथ लंबे टकराव में अमेरिका ने हज़ारों महंगे प्रिसीजन मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया, जबकि उसके एयर डिफेंस वाले हथियारों के ज़ख़ीरे पर काफ़ी प्रेशर पड़ गया है, यानी वहाँ भी टोटा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल करने पड़े और इसी वजह से पेंटागन के अंदर हथियारों के ज़ख़ीरे को लेकर फिक्र बढ़ गई है, जो पिछली रिपोर्ट में बात थी। प्रेस टीवी के मुताबिक इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमेरिका को यूरोप और एशिया से अपने जहाज, फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस यूनिट्स भी मिडिल ईस्ट की तरफ भेजनी पड़ी। इस बढ़ते प्रेशर की वजह से दूसरे इलाकों में क्या हो रहा है पता है? अमेरिका की फौजी ताकत पर असर पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में हथियार और मिलिट्री एसेट्स एक ही रीजन में लगाए जा रहे हैं ईरान के लिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरे टकराव का असर फौजी सामान की मरम्मत, सप्लाई और फौजियों के हौसले तक पर पड़ रहा है, यानी ईरान अपने हथियारों को नई शक्ल सूरत दे रहा है। हथियार तो उसके भी कम पड़े होंगे, अमेरिका के तो बहुत बुरे कम पड़े हैं और बहुत घाटा भी हुआ, यानी जंग दोनों तरफ घाटा लेके आई और अमेरिका के लिए घाटा ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है अकेले, फिर ईरान क्या करेगा नहीं मालूम, लेकिन ये वो सूरत है जो आगे कुछ दिनों में आप देख सकते हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ नई जंग शुरू करने से पीछे हट रहा है, लेकिन इसराइल अब अकेले ही ईरान पर हमला करने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। इसराइल का एक चैनल है, चैनल 13, इसकी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को दुनिया भर के अखबारों ने छाप लिया और इस रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर दोबारा हमला ना करने का फैसला कर लिया है और इसी वजह से इसराइली फ़ौज अब अमेरिका के बिना अकेले कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जंग नेतन्याहू को सुहाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से राय सामने आई है ये कि ईरान के खिलाफ एक नई फौजी मुहिम शुरू करने का फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ये सोच बेंजामिन नेतन्याहू की सोच से बिल्कुल अलहदा है, अलग है, मुख्तलिफ है, क्योंकि नेतन्याहू अब भी चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा खड़ा होने का कोई मौका ना मिले, उस पर ज़बरदस्त बमबारी की जाए। यही वजह है कि इसराइली फ़ौज IDF अब उस सूरत के लिए भी तैयारी कर रही है जिसमें अमेरिका उसके साथ ना हो और उसे ईरान के ख़िलाफ़ अकेले ही कार्रवाई करनी पड़े, यानी हमला करना पड़े। दोस्तों, ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका और इसराइल के बीच ईरान को लेकर सोच में साफ फ़र्क दिखाई दे रहा है। अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, इसराइल चाहता है कि अमेरिका उलझा रहे ताकि उसके मकसद हासिल हो सके। एक तरफ ट्रंप बातचीत और दबाव के ज़रिए मामला ख़त्म करने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का रास्ता खुला रखना चाहता है। यानी अगर इसराइल ने अमेरिका के बिना ईरान पर हमला करने का फ़ैसला किया तो ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रहेगी, अमेरिका पर भी दोबारा इस टकराव में शामिल होने का दबाव बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेतन्याहू ट्रंप के फैसले के बावजूद ईरान के खिलाफ अकेले जाने का जोखिम उठाएगा? वो हिम्मत जुटा पाएगा? क्योंकि अमेरिका मिलकर भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तेल अवीव को बचा नहीं पाया था। तो फिर नेतन्याहू क्या करेगा? जोखिम उठाएगा हमला करने का, या फिर अमेरिका की मंजूरी ना मिलने पर इसराइल अपने कदम रोक देगा, ईरान पर हमला करने से वो भी गुरेज करेगा? हम देखेंगे। कुछ 2-4% लोग खबर समझते नहीं, वो ये कहते हैं अभी तो कह रहे थे दोनों हथियार बना रहे हैं तेज़ी से, अभी कह रहे हो कि अमेरिका लड़ना नहीं चाहता। भाई, जंग में 2 तरह की खबरें आती हैं, और अमेरिका और ईरान में आज सुलह हो जाए, जंग बंद हो जाए, तो क्या दोनों के जो हथियारों के ज़ख़ीरे खाली हो चुके हैं वो भरेंगे नहीं? कल को क्या हो सकता है? और ज़रूरी थोड़ी ना ईरान की जंग सिर्फ अमेरिका से हो या अमेरिका की सिर्फ ईरान से हो। भाई, दूसरों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए तो ज़ख़ीरे भरेंगे ना। अब कल कुछ लोग कह रहे थे कि अमेरिका हार गया। भाई, जनरल डैन केन उनका सबसे बड़ा जनरल कह रहा है कि हम, मतलब इशारा दे रहा है कि हम इस जंग से निकलना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? आज अगर कोई हमले की धमकी दे देगा, मैं मुंह रोक लूँगा डोनाल्ड ट्रंप का या मिस्टर खामनेई का। मेरा काम है अपडेट्स देना।
अपडेट्स का मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है। अभी कोई कह दे कि वहाँ धमाका हुआ, बड़े सोर्सेस कह दें 35 पर है, उसके बाद वो घटाकर उसे 34 कर दें, मैं क्या कर लूँगा? मेरा काम है मिनट टू मिनट आपको अपडेट्स देना, जो जब तक कि मेरे पास है। ठीक है, अब कुछ तस्वीरें देख लीजिए। 10 अगस्त दोपहर सुबह 11:50 पर फ़लस्तीनी चैनल ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और ये शायद शहर की हैं, और बताया है कि ये मीडिया सोर्सेज के हवाले से मिली तस्वीर है जो ओमान के साहिल के करीब की है। ओमान के साहिल के करीब एक इलाका है खसाब, वहाँ पर बताया गया है कि एक जहाज़ में आग लग गई है, वो जहाज़ फूक रहा है। अब वो जहाज़ कैसे जला ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। ये टेंशन जारी है समंदर के अंदर अब भी हमलों वाली। फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी क्या है? दोपहर 12:15 बजे 10 अगस्त को कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये तस्वीर शेयर की। मैं टाइम और डेट बता दे रहा हूँ आपको, सब ताज़ा मिलेगा। और देखिए एक वीडियो है और उसमें चलते चले जा रहे हैं। ये जितने व्हीकल्स खड़े हैं ना, ये फ़लस्तीनियों के खड़े हैं, कोई जाम नहीं लगा है, बल्कि ये इसराइली मिलिट्री ने आगे एक चेक पॉइंट बना रखा है। एन सिनिया इलाका है नॉर्थ ऑफ रमल्ला में, रमल्ला के शुमाली इलाके में, वेस्ट बैंक जो मकबूजा वेस्ट बैंक है वहाँ। और वहाँ पर इन्होंने फोर्स इतनी टाइट कर दी कि ये घंटों तक के लिए कई किलोमीटर का जाम है। अब बंदों को इधर से उधर काम को जाना है ना, तो खड़े हैं। और ये ज़रूरी नहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मज़े लेने के नज़रिए से भी ये सब किया जाता है वहाँ। तो ये फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी है जो वहाँ रोज़मर्रा की वो ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहा है। एक तस्वीर सीरिया से भी आई। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा नमाज़ पढ़ने गए टी शर्ट में मस्जिद में, और फजर की नमाज़ पढ़ने गए, और वहाँ पर उनसे जो है वो मिलने वाले जो है बुज़ुर्ग मुसाफ़ा करके उनके साथ जा रहे थे। ये एक तस्वीर दमिश्क की एक मस्जिद से फजर की नमाज के बाद सामने आई है 10 अगस्त को। खैर देखिए, बहुत से लोगों के लिए अल-शरा विलन है, बहुत से लोगों के लिए हीरो होंगे, तो हमें सबकी खबर दिखानी है, ये किसी एक का चैनल नहीं है। अल-शरा का एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, और अल-शरा से पहले जो बशर अल-असद था उसके फादर थे, उनका एक अपना इतिहास है, सब पर अपने अपने इल्ज़ाम है। तो हुक्मरान कोई भी होता है, उसको एक भीड़ होती है चाहने वाली, एक होती है नापसंद करने वाली। अपने मुल्क में देख लीजिए, कांग्रेस को चाहने वाले नापसंद करने वालों की भीड़, बीजेपी को चाहने वाले नापसंद करने वालों की भीड़, और सबके पास अपने रीज़न्स हैं। तो ये सब तस्वीरें आती रहती हैं और हम दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे। अंसरुल्लाह ऑफिशियल्स वार्न सऊदीज़ नॉट टू वेस्ट टाइम। अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हुथीज़ के ऑफिशियल ने सऊदी अरब को वार्निंग दी है कि अब अपना वक्त और ज़ाया ना करो, अपना जो भी साजो सामान मिलिट्री का है और अपने फ़ौजी अगर तुम्हारे पर्सनल हैं तो निकल के यमन की ज़मीन से निकल जाओ। जबकि सऊदी अरब यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत के साथ खड़ा है, जिस हुकूमत को पूरी दुनिया मानती है, UN भी मानता है। और अंसरुल्लाह मूवमेंट एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। उन्होंने कुछ इलाके कंट्रोल करके अपनी एक सेल्फ डिक्लेयर्ड जो हुकूमत है वो बना ली है और उसे चलाते भी हैं। लेकिन अब इन्हीं दोनों हुकूमतों के बीच टेंशन बढ़ गई है, और उसकी वजह हुथीज़ की सऊदी अरब से नाराज़गी या वो पुरानी दुश्मनी है जो एक बार फिर से जिसमें चिंगारी लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।